आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। 16 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसके सिर्फ फर्स्ट के सॉल्यूशन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, पीक्यू का रेशियो दे रखा है, क्यूआर का रेशियो दे रखा है और आरएस का रेशियो दे रखा है। बोल रहा है पीक्यू आरएस का रेशियो बता दो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पी लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, आर लिखेंगे और एस लिखेंगे। पी और क्यू का रेशियो क्या है, 6:11, ठीक है। और जो क्यू आर है उनका रेशियो कितना है, 5:4, ऐसे लिख लिया। और फिर आर एस का रेशियो क्या है, 9:7, ठीक है। तो जो भी पास वाला नंबर होता है वो लिखते हैं, जहां पर खाली जगह है तो यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे कितना 11, यहाँ पर लिखेंगे 9, यहाँ पर लिखेंगे 9। जो पास वाला नंबर होता है वो लिखना होता है, यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इनका रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो 5×9 45, 45 सिक्के कितने होते हैं भाई, या फिर देखो 5×6 30 और 30 निम्मा कितने होते हैं, 9×3 27, यानी 270। तो पहला कौन सा होगा, 270। तो दो में दिख रहा है मुझे 270, तो इसमें सेकंड वाला और चेक कर लेती हूँ, फिर ऑप्शन की हेल्प से कर देंगे। तो 11×5 55 और 55 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9×5 45, 4, 9×5 45, 4 49, यानी 495। तो आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 396 और ये 308। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड में क्या है, अ बैग कंटेन्स 10 रुपीज, 5 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 1 to 3। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग इज इतना, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। तो ईच काइंड के कॉइन्स कितने हैं वो हमें निकालने हैं। तो 10 रुपी हो गए, ये हमारे पास में 5 रुपीज हो गए और ये हमारे पास में 2 रुपीज हो गए। किस रेशियो में, 1, 2 और 3। तो पैसे निकालेंगे तो कैसा होगा, जो 390 है किसकी वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई करो, 10 एकम 10, 5 दूनी 10 और ये तूतिया 6, ठीक है। यानी कितने की ऐड कर दो इनको, कितना 26, यानी ये 390 किसकी वैल्यू हो गई, मेरे पास में 26 की वैल्यू हुई। अब मुझे निकालना क्या है, टोटल कॉइन निकालने हैं। तो 26 से अगर मैं इसको काटती हूँ तो कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 0 2 से काटूंगी 15 बार। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट की 15 वैल्यू हो गई। तो अगर 10 रुपए के सिक्के निकालने हैं तो कितने होंगे, 15, 5 रुपए के होंगे 30 और 2 रुपए के कितने होंगे, ये हमारे पास में 15 दूनी 30 और ये 15 ती 45। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या है, अ टैंक होल्ड्स 5 कितना दिख रहा है, अ टैंक होल्ड 5/3/4 लीटर्स ऑफ वाटर इफ 2.375 लीटर्स आर ड्रेन ट्वाइस। मतलब 2.375 जो लीटर है वो दो बार निकाला जाता है, तो हाउ मच वाटर रिमेन्स, तो कितना वाटर बचा है। तो ये वाटर दो बार निकाला जाएगा, तो अगर मैं इसको लिखूं कितना है, 2.375, पॉइंट हटाऊंगी तो जीरो लगाने पड़ेंगे भाई 3, ठीक है। 25 से काटती हूँ तो कितनी बार जाएगा, देखो 25 से काटा है 4 बार, जीरो। 25 से काटेंगे तो 25 निम्मा 225, फिर 12 बच जाएंगे, 25 पंजे 125 और कितने से काटू, 5×8 40, 5 से काटूंगी तो 19 बार, 19/8 लीटर एक बार में हटाया। पर अब दो बार निकाला गया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौक 8, यानी 19/4 घटाया गया है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कितना, 5 चौक 20, 20 + 3 23/4 था, 19/4 उसमें से माइनस कर दिया गया तो कितना बचेगा, 23 में से 9 घटाओ यानी 4/4, यानी कितना, 1 लीटर बचा है। ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, सिंपल, ठीक है। करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो 2/3 है, ठीक है, प्लस है। इसको लिखेंगे तो कितना लिख सकती हूँ, 4/5। अब डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो उल्टा करना पड़ेगा, इतना हो जाएगा। और ये इसको अभी डिवाइड ही रहने दो, पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/2 माइनस 5/6 और ये इंटू 3/4, ये मुझे सॉल्व करना है। तो 3 दूनी 6 और ये कितना बच जाएगा मेरे पास में, देखो 4 दूनी 8 बनेगा, तो ऊपर नीचे 8 बना लेती हूँ ना मैं नीचे यहाँ पर भी, ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो। तो 4 बना लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो 8 बन जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 12/8 माइनस ये कितना हो जाएगा, 5/12 में से 5 जाएंगे, 7/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर वाली वैल्यू आ गई 7/8। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा मेरे पास में, 2/3 प्लस 5 दूनी 10 और 7 चौक 28। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आया 30 और ये 20 प्लस कितना, ये आएगा हमारे पास में 7 चौक 28, 28 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 8 = 24, 2 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। 28 में 3 की मल्टीप्लाई करिए, इनको ऐड करो, कितना आएगा मेरे पास में, ये 4 8 2 10 और डिवाइड कितने से, 30 से। और ये डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो 8/7, 2 से काटते हैं तो कितनी बार, 15 बार, 2 से काटेंगे तो 4 बार, तो कितना आएगा, 15×7 105। नीचे 105 किसमें बन रहा है, ये वाला, तो ये मेरा राइट आंसर होगा। लेकिन पूरा भी लिख लेते हैं, 4 चौक 16 और ये 416 बटे कितना, 105, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या करना है, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, तो करते हैं इसको भी सिंप्लीफाई। तो देखो 2 दूनी 4 और 1 ये 5, 5/2, 5/2 को क्या लिखती हूँ मैं, 2.5, ठीक है। और ये प्लस 3.6 इसमें ऐड करना है, तो 5 6 11 1, 2 और 3 5 और 1 6, 6.1, ठीक है। इसको सॉल्व करती हूँ तो ये कितना आएगा,
0.75 है प्लस इसको मैं पॉइंट हटा के 2 ज़ीरो लगा सकती हूँ। 25 से काटूँगी तो 5 बार, 25 से काटूँगी 4 बार, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो ये कितना बचा मेरे पास में +1 बच गया। तो सबसे पहले तो 6.1 डिवाइडेड बाय 0.75 +1 और मैं यहाँ पर एक 0 लगा लेती हूँ। अब 2 पॉइंट बाद ही डिजिट है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा 610 डिवाइडेड बाय कितना 75 +1 5 से काटूँगी 15 बार, 5 से काटूँगी तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है? ये कितना आएगा 122 प्लस 15 और बटे 15 तो कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो इसको 137 बटे कितना 15 आप ऐड करके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि A and B invested in a business in the ratio 5:6. The profit ratio was इतना B invested his money for 12 months. For how many months did A invest? तो ठीक है ये A लिख लिया ये B लिख लिया। कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है 5:6 में इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम टाइम का रेशियो और यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो आ गया कितना 10:9। तो इसकी तो वैल्यू आपको निकालनी आती होगी ना मतलब यहाँ बीच वाला कैसे निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करो इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करो। तो 10 की 6 के साथ मल्टीप्लाई और 9 की 5 के साथ मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में अभी मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ 5 दूनी 10 ठीक है 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9 तो 2 दूनी 4 और ये कितना 3। अब मुझे बोला है कि बी कितने के लिए इन्वेस्ट करता है 12 मंथ यानी 3 में 4 की मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 आएगा तो मुझे इधर भी 4 की मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा 16 महीने। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 56 व्हेन अ नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज बिकम्स 54 व्हाट नंबर वाज रिमूव्ड कौन सा नंबर था जो रिमूव किया गया। तो एवरेज इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है हमारे पास में सम अपॉन में नंबर सम निकालना होता है एवरेज और नंबर की मल्टीप्लाई कर दो यानी 9 और 56 की मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 छिक्के कितने होते हैं 54 5 9 पंजे 45 और 5 504 ठीक है माइनस नंबर रिमूव कर दिया गया तो एवरेज कितना हो गया 54 कितने का 8 नंबर्स का हो गया। ठीक है तो ये कितना आएगा 504 माइनस ये 54 के 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो 8 चौक 32 3 8 पंजे 40 और 3 कितने हो जाएंगे ये 432 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू। तो इसको सॉल्व कर लो 4 में से 2 जाएगा 2 और 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा मेरे पास में 10 में से 3 जाएगा मेरे पास में 7 बचेगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में 72। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा राइट आंसर होगा। देख लेते हैं एक बार फिर से 56 में 9 की मल्टीप्लाई करी 9 छिक्के 54 और ये 5 9 पंजे 45 5 50 ठीक है और 8 चौक 32 की 3 8 पंजे 40 3 43 बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ही। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि ये हमें फ्यूल यूजेस की ट्रक पहला कितना यूज करता है और ट्रक 2 कितना यूज करता है। व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज डेली फ्यूल यूजेस फॉर बोथ द ट्रक्स। तो एवरेज निकालना है सबके सब ट्रक है जितने भी कितने ट्रक है हमारे पास में 10 है। तो एवरेज हमारा किसके इक्वल होता है एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर। तो सम करो और नंबर यानी 10 से डिवाइड कर दो वो हमें निकालना है। तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले सम करो 18 20 22 और ये 21 और ये 19 इनको ऐड कर दो कितना आएगा 18 और 20 देखो 18 20 22 और ये 21 और ये 19 ऐड कर दो इनको 8 2 10 10 और 1 11 11 और 9 20 हो जाएंगे 2 2 और 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 और 1 10 तो 100 हो गया। इनको ऐड और करना है 25 24 26 23 और ये 24 तो ऐड करो इनको भी 6 4 10 5 15 3 18 4 22 2 2 4 6 8 10 और ये 12 यानी 122 तो 122 ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में 222 डिवाइड कितने से करना है 10 से तो कितना आएगा 22.2 कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला मेरा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है सम बिकम्स इतना इन 2 इयर्स एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली फाइंड द प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास में। देखो जैसे रेट कितनी है 10% की रेट है ठीक है जब हमें रिजल्टेंट निकालना हो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालते हैं तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100 तो इस फॉर्मूले से यूज करेंगे तो ए यानी 10 प्लस 10 2 साल के लिए भाई यही रेट है ना प्लस 10 इंटू 10 और डिवाइड कितने से 100 से तो कितना आएगा मेरे पास में 21% यानी जो इंटरेस्ट है वो कितना है 21% और ये जो ये किसकी अमाउंट की वैल्यू यानी ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास में 121 की वैल्यू होगी यानी ये अमाउंट है ना। तो अगर 100 हमारा प्रिंसिपल हुआ तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस जो भी इंटरेस्ट मिला है तो 21 अब निकालनी किसकी वैल्यू हमें प्रिंसिपल की तो 121 से काटेंगे तो कितनी बार ये 100 बार जाएगा तो कौन सा वैल्यू आएगी मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि ग्रोसर परचेज 50 kg ऑफ राइस एट 40 per kg 20 kg ऑफ अनदर वेराइटी एट 55 per kg ही मिक्स द टू वेराइटीज ऑफ सोल्ड द एंटायर मिक्सचर एट 48 per kg फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस बताना है कितना हुआ है। तो प्रॉफिट या लॉस बताने के लिए हमें क्या चाहिए हो तो एक तो चाहिए सीपी और एक चाहिए क्या एसपी चाहिए। तो सीपी निकालते हैं तो 50 केजी राइस 40 के हिसाब से तो 50 इंटू 40 कितना आएगा मेरे पास में 5 चौक 20 ठीक है और ये 0 0 ठीक है और फिर इसके बाद 20 केजी जो राइस है वो हमारे 55 के हिसाब से तो 20 इंटू 55
55 दूनी कितने होते हैं 110 और ये 0 यानी ये 1100 में गए, तो ऐड करेंगे टोटल सीपी कितना आएगा 001 2 रे के 3 3100। टोटल एसपी देखें तो कितना आएगा 48 रुपए के हिसाब से कितना बेच दिया, टोटल जो वैरायटी थी यानी 70 केजी को बेच दिया। 70 केजी को बेच दिया तो 0 7 अट्ठे 56 5 7 चौक 28 और 5 कितने होते हैं 33, यानी अगर आप 3360 में से 3100 घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका जो प्रॉफिट या लॉस है वो मिल जाएगा। अब देखो सीपी कम है, एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, तो लॉस वाला तो आंसर होगा ही नहीं। अब 3360 में से 3100 घटा दो कितना आएगा 260 आएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 है मेरे पास में, क्या टेलीविजन सेट हैज अ मार्क्ड प्राइस ऑफ इतना if it is sold after two successive discounts, if the first discount is 15% and the final selling price is इतना, what is the percentage of second discount? second discount क्या था वो बता दो, पहला तो 15% था। सबसे पहले देखो 20,000 है मेरे पास में मार्केट प्राइस, आपको ये तो पता होगा कि जो डिस्काउंट होता है वो हमारा मार्केट प्राइस पर मिलता है हमें, ठीक है। तो 20,000 में सबसे पहले डिस्काउंट मिला 15% का, यानी 15% कम कर दिएगा, यानी वो चीज कितने में बिकी 85 में। अब आता है दूसरा डिस्काउंट, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम क्या कर रहे हैं 100 थी 100 माइनस 15 कर दिया, 15% ये जो डिस्काउंट था ये माइनस ही तो क्या है, तो अब क्या करेंगे ये 100 की वैल्यू है माइनस करेंगे 100 माइनस एक्स मान लेते हैं हम, ये हमारा परसेंटेज डिस्काउंट है, ठीक है। बस इसी को लगाया है इज इक्वल टू, अब कितने में बिकती है चीज, ये बिकती है 15300 में। बस इसको हमें सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 20 4 जीरो हमारे चले जाएंगे, ठीक है। 17 पंजे 85 17 निम्मा 153 जी, ठीक है। 5 से काटूंगी तो कितनी बार जाएगा भाई, 5 से काटती हूँ 18 पंजे 90 होते हैं, तो 2 निम्मा 18, ठीक है। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, एक सेकंड, तो ये एक जीरो और भी तो है भाई, एक जीरो और लगेगी, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया 90 के इक्वल, तो 100 माइनस 90 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10%। कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला मेरा राइट आंसर होगा, यानी दूसरा डिस्काउंट की परसेंटेज क्या थी 10%। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या बोला गया, मैन्युफैक्चर मार्केट एट प्रोडक्ट 30% above the cost price, he provided a discount to a customer which resulted him making a प्रॉफिट ऑफ 70%, व्हाट वाज द रेट ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने परसेंट दिया था वो बता दो। तो देखो डिस्काउंट के लिए तो मुझे मार्केट प्राइस चाहिएगा, ठीक है, तो देखो मार्केट प्राइस लिख लिया, सीपी लिख लिया, एसपी लिख लिया। उसने बोला अ मैन्युफैक्चर मार्क द प्रोडक्ट 30% अबव इज कॉस्ट प्राइस, यानी अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 था ना, तो उसने कितने पर बढ़ाकर दिखाया 130 का दिखाया, 30% ज्यादा दिखाया, ठीक है, ये समझ में आया। फिर इसके बाद बोला गया कि ही प्रोवाइडेड अ डिस्काउंट टू अ कस्टमर विच रिजल्टेड इन मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर होता है, 17% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 17% सीपी में 17% बढ़ा दो, यानी कितना 117 में, ये तो आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। व्हाट वाज द रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट तो निकालते हैं हम मार्केट प्राइस पर, तो देखो कितना कम हुआ है, 130 में से 117 घटाओ कितना आएगा 13 आएगा, 13 बटे कितना, मार्केट प्राइस किस पर होता है डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर, तो नीचे क्या लिखेंगे 130 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से जीरो कैंसिल हुई, 13 से 13 कितना आया 10%। कौन सा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला मेरा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, टू कंटेनर्स है ए एंड बी, ठीक है, ए और बी कंटेनर हो गए, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, उसमें एल्कोहल है और उसमें वाटर है, एल्कोहल है उसमें वाटर है। फिर क्या होता है, कंटेनर ए हैज अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 4:1, वाइल कंटेनर बी है देम इन रेशियो 5:2। तो इसमें किस रेशियो में है 4:1 और इसमें है 5:2 में। अब क्या करते हैं कि 10 लीटर्स ऑफ 10 लीटर्स जो है वो ड्रॉन फ्रॉम कंटेनर ए से कितने निकाले गए हैं 10 लीटर्स जो है वो निकाले जाते हैं, और जो कंटेनर बी है उससे निकाले जाते हैं 14 लीटर, और इनको क्या किया जाता है एक मिक्सचर बना दिया जाता है इनको निकाल कर। तो हमें बताना है उस नए मिक्सचर में जो हमारी एल्कोहल है और जो हमारी वाटर है उसका रेशियो क्या था। अब देखो आप इसमें से कितने निकाले गए हैं 10 लीटर, तो अब जिस रेशियो में अल्कोहल और वाटर उसमें प्रेजेंट है उसी रेशियो में तो निकाला जाएगा, ये तो नहीं कि हम अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है अल्कोहल अलग निकाल लिया वाटर अलग निकाल लिया, ऐसे तो नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास में 10 लीटर आएगा ये किसके रेशियो में आएगा 4:1, यानी 10 लीटर किसकी वैल्यू होगी 5 की वैल्यू होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 2, यानी अल्कोहल कितना निकाला गया 4 से मल्टीप्लाई करो 8, जो 8 इससे लिया गया है, और 1 यूनिट की वैल्यू 2, और 2 लीटर उसमें क्या था जो मिक्सचर 10 लीटर हमने निकाला 8 क्या था उसमें अल्कोहल और 2 क्या था उसमें वाटर था, ठीक है। ये मिक्सचर ए की बात हो गई। मिक्सचर बी में देखो इससे निकाले गए हैं 14 लीटर, यानी 14 किसकी वैल्यू है 5 2 7 7 की वैल्यू है, 7 दूनी 14, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 2, तो 5 दूनी 10, इससे अल्कोहल आया जो इससे मिक्सचर निकाला, और 2 दूनी 4 इससे क्या आया वाटर आया अल्कोहल वाटर। अब नए मिक्सचर को मिला दिया जाता है तो 8 और 10 कितने हो जाएंगे अल्कोहल वाटर 8 10 18, 4 और 2 6, तो 6 3 18 3:1, ये हमारा जो मिक्सचर होगा उसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है कि द इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल साइज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यू सरफेस एरिया टू द ओरिजिनल सरफेस एरिया एज वेल एज द प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वैल्यू, हमें बताना है, ठीक है।
देखो स्फीयर का एरिया क्या होता है मेरे पास में 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या किया जाता है, ये ओल्ड एरिया है, न्यू एरिया है, तो सबसे पहले तो हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या एरिया होगा 4 पाई, अब उसने रेडियस क्या कर दी, ट्वाइस कर दी, तो कितनी कर दी, 2 आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो गया, लेकिन और आर स्क्वायर, और ये कितना आएगा 4 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो 1:4 होगा, तो 1:4 होगा। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो द न्यू सरफेस, न्यू सरफेस पहले आना चाहिए, तो 4:1, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब क्या बताना है, ये तो सरफेस का हो गया, सरफेस एरिया का। अब ये तो है वॉल्यूम का रेशियो, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, और नए वाले का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई 2 आर की होल क्यूब, यही होगा ना। तो 4/3 पाई से तो पूरा कैंसिल, आर क्यूब, और ये कितना 8 आर की क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो 1:8 आ गया। कौन सा ऑप्शन नंबर, और नया पहले बताना है ना, तो 8:1 लिख दो। कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन शेयर द सेम बेस एंड हैव इक्वल वॉल्यूम्स है उनके, गिवन दैट द कॉमन रेडियसेस आर डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन, तो रेडियस भी उनकी बराबर है। अब हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कोन का एरिया क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या है, दोनों इक्वल है और रेडियस भी इक्वल है, तो 2/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक आर बचेगा इज इक्वल टू एच, तो हाइट क्या होगी 2 आर, तो इसको ये कैपिटल आर दे रखे हैं तो इसको कैपिटल आर ही कर लो, 2 आर। कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, यानी इस हेमिस्फीयर को पिघलाकर क्या किया जाता है, जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इंटू 2 कॉन्स, इससे 2 कोन बनाए जाते हैं इक्वल हाइट के। इफ ईच कॉन्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो उसकी हाइट बता दो क्या होगी, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो देखो पिघलाकर बनाया गया है, तो हेमिस्फीयर का और जो हमारे कोन है दोनों, उनका एरिया बराबर होगा, एरिया नहीं सॉरी वॉल्यूम बराबर होगा, तो मैं लिख सकती हूँ 2/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा मेरे पास में किसके, 4/3, 4/3 कौन बनाया जाता है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो 3 से तो भाई 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू आर की क्यूब मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू ये स्मॉल आर वाली, यानी ये 2 लगेगा ना, कौन 2 है ना, तो 2 इंटू और आर स्क्वायर कितना है भाई मेरे पास में, 5 इंटू 5, और हाइट कितनी है वही तो मुझे निकालनी है, तो 2 से तो 2 कैंसिल, 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, तो कितना आया मेरे पास में हाइट 40 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास में, बेस पैरामीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इतनी दे रखी है, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिड यानी जिसका बेस स्क्वायर है, तो लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है हमारे पास में, पैरामीटर के 1/2 इंटू पैरामीटर इंटू हाइट के इक्वल होता है, तो 1/2 पैरामीटर कितना दे रखा है 40, हाइट कितनी है मेरे पास में 10, तो काट दो, 2 से काटेंगे तो कितनी बार 20 बार, तो कितना आएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है कि 2 सर्कुलर पिज्जा है, हैव अ रेडियाई इन द रेशियो 2:3, द स्मॉलर पिज्जा हैज एन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जर पिज्जा का बताना है। तो पाई आर स्क्वायर होता है किसका एरिया होता है, जैसे मान लेते हैं एक की रेडियस आर है, दूसरे की कैपिटल आर है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, और दूसरे का क्या है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर, दूसरे का है कैपिटल आर स्क्वायर, मान लिया हमने पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इनके एरिया दे रखा है 100 पाई दे रखा है हमें, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, और उनकी रेडियस का स्क्वायर क्या है 2 3, तो जो हमारा एरिया का स्क्वायर हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर कर दो, यानी कितना आएगा 2 दूनी 4 और ये कितना 9, 4:9 में उनका एरिया होगा। तो स्मॉलर पिज्जा यानी इसका एरिया कितना है मेरे पास में 100 पाई है, कितने की मल्टीप्लाई हुई है इसमें 25 की मल्टीप्लाई हुई है, पाई अगर नहीं काटोगे तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, इससे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मान लो पाई है यहाँ पे, ठीक है, पाई है यहाँ पे, तो ये 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर भी कितने से मल्टीप्लाई होगी 25, तो 25 निम्मा 225, कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में क्या है, इन अ ट्राइंगल ABC median AD and B intersect at G, if the length of the median AD is 12 centimeter, what is the length of the segment AG। इस प्रकार से एक ट्राइंगल है हमारे पास में, ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC, इसमें क्या होता है कि मीडियंस AD एंड B इंटरसेक्टेड G, तो BE एक मीडियन है, ठीक है, और कौन सी है AD एक मीडियन है, ठीक है, कि कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वो करती हैं जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट, ठीक है, कौन से पॉइंट पर, जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट। बोला है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट एजी की हमें लेंथ बता, तो क्या होगा, तो ये आपको पता होगा कि जो हमारे पास मीडियन होती है वो जो ये जो जी पॉइंट होता है ये किस में डिवाइड करता है एडी को, ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो इसको भी ऐसे डिवाइड करेगा ना 2:1 में, तो हमें बात किसकी वैल्यू निकालनी है, ए जी की वैल्यू निकालनी है, तो एडी की पूरी लेंथ कितनी है
12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू हुई 3 यूनिट की, मुझे निकालनी है 2 यूनिट की, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, टू राइट एंगल ट्राइंगल ब्लॉक्स ए बी सी एंड डी एफ, यानी ए बी सी एक एंगल हो गया मेरे पास में, ए बी सी, और दूसरा क्या हो गया मेरे पास में, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है डी, और ये ई, और ये एफ, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें बोला गया है कि लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ए सी एंड डी एफ आर इक्वल, तो ए सी और जो डी एफ है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें बताना क्या है, एंड द साइड ए बी एंड डी ई आर इक्वल, ए बी जो है और वो डी ई जो है वो आपस में इक्वल है। तो बताना क्या है, ट्राइंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है वो बताओ, और हैं तो किस रूल से हैं। तो कॉन्ग्रुएंट तो सारे ऑप्शन में यस है, तो ये तो आप बोल ही सकते हो कॉन्ग्रुएंट तो है ही है। अब किस प्रॉपर्टी से होंगे वो हमें देखना है। अब देखो बहुत लोग सोचेंगे मैम एक साइड है, एक एंगल है और साइड एंगल साइड से हो गए, लेकिन जो ये एंगल होना चाहिए था ना, तब लगाते हम साइड एंगल साइड, तब ये जो साइड होती ना ये वाली बी सी इक्वल होती ई एफ के, मतलब जो एंगल होना चाहिए ना वो दोनों इक्वल साइड है उनके बीच में होना चाहिए, तब साइड एंगल साइड की लगती है। तो ये नहीं हो सकती, तो साइड साइड वाली तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकती। अब दो एंगल तो बराबर है ही नहीं भैया, तो हमें पता ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकती, तो एक ही बची है, यही हमारी इक्वल है। देखो एस से हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस तो इक्वल दे ही रखे हैं, साइड है और एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल से ये हो गए, तो आरएचएस से ये क्या होंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद अ डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड बीडी इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बी टू द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का जिक्र हुआ, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। इफ द लेंथ ऑफ द जो ए बी दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट एडी, एडी की बता दो। तो ये हमारे पास में एक सर्कल हो गया। तो अब आप देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल जब होता है किसके अंदर, सर्कल के अंदर, तो जो हमारा हाइपोटेनस होता है वही क्या होता है, सर्कल का डायमीटर होता है। तो जो हमारे पास में ये इस टाइप से ट्राइंगल हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस ए सी, तो और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और यहाँ पर एंगल कितने का है, तो ये भी पता होगा कि जो डायमीटर होता है वो सर्कमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है, बी से एक एल्टीट्यूड डाला जाता है, यहाँ पर तो ये 90 डिग्री का एल्टीट्यूड डाला गया, क्या बी डी डाला गया। अब बोला गया है लेंथ क्या है ए बी की, हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर ए बी की लेंथ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए डी। तो ए डी की लेंथ हमें बतानी है कि क्या होगी। ए डी की लेंथ हम कैसे बताएंगे, तो देखो ये हमारे पास में एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी और जो ट्राइंगल ए जो डी है और बी है, उस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए। देखो हमें एक इसकी देखो साइड बराबर है, एक तो एंगल ए बी डी और ए बी सी दोनों में ए बी आ रहा है, यानी इनकी साइड तो बराबर हो गई। ठीक है, साइड बराबर हो गई। एक एंगल ये हमारे पास में क्या हो जाता है, एक एंगल ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो एक हमारे पास में क्या हो गया, एंगल बराबर हो गया। और क्या बराबर हो गया, एक तो एंगल ए बी सी था और ये ए बी डी था, यानी एक और एंगल बराबर हो गया, तो ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये आपस में सिमिलर हो गए, यानी मैं बोल सकती हूँ कि जो हमारे पास में ए बी डिवाइडेड बाय जो हमारे पास में ए बी का रेशियो है और जो हमारे पास में ए डी है, वो किसके इक्वल होगा, ए बी और ए डी, ये हमारे पास में किसका इक्वल होगा, ए सी और ए बी के रेशियो के इक्वल होगा। ये सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी से मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं ए बी का स्क्वायर में लिख सकती हूँ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी लिख सकती हूँ। बिल्कुल, ये आप याद भी कर सकते हो कि जब भी 90 डिग्री का एंगल बने तो ये इस टाइप की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। तो ए बी का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, ए डी इंटू ए सी। ठीक है, तो ये मैं सॉल्व करूंगी, मेरे पास में ए बी कितना है, मेरे पास में ए बी ए डी इंटू ए सी। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मेरे पास में ए बी की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर, ए डी की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, ए सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, ए सी की वैल्यू मेरे पास में 10। ठीक है, तो 6 36 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू ए डी, तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई 3.6 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में क्या है कि टू सर्कल्स इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पर, तो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, इस टाइप से होंगे ना वो आपस में, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, द इंटरनल टेंजेंट इज लॉन्गर देन द एक्सटर्नल टेंजेंट, ओनली 2 कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट। तो देखो 2 कॉमन टेंजेंट होंगी, तो देखो एक कॉमन टेंजेंट ये, एक कॉमन टेंजेंट ये, देखो यहाँ से टच होके जाएगी, दोनों पॉइंट से टच होके जाती है ना टेंजेंट, तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी राइट हो जाएगी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। थर्ड में क्या है, टू सर्कल्स विद रेडियाई R1 एंड R2 टच ईच अदर एक्सटर्नली, यानी इस टाइप से वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। ठीक है, if the length of the direct common tangent is t, और if which of the following is correct relationship between t r1 and r2, तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, जो हमारे पास में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है t इज इक्वल टू क्या होता है, उनके बीच में डिस्टेंस, जो उनके केंद्र है उनके बीच के डिस्टेंस डी स्क्वायर माइनस कितना R1 माइनस R2, दोनों की रेडियस का
क्या होता है? स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो डी स्क्वायर क्या होगा? डिस्टेंस कितनी होगी? इसकी रेडियस मैंने मान ली कितनी? R1, इसकी मैंने मान ली R2, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, तो अंडर रूट R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर माइनस के, और ये 2 माइनस का प्लस हो जाएगा 2R1 और ये R2 हो जाएगा। ठीक है, तो सब कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा मेरे पास में? 4R1 इंटू R2, और ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2R1 इंटू R2 किसकी वैल्यू हो जाएगी? टी की वैल्यू हो जाएगी। कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में क्या है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल हैज़ अ लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है, एक सर्कल हो गया, ये इसकी कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस, यानी ये जो कॉर्ड है सर्कमफेरेंस पर कितना बनाती है? 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल टू द कॉर्ड? तो सेंटर से डिस्टेंस बताना है, कितना होगा ये हमारे पास, ये डिस्टेंस बताना है। तो एक बात आपको पता होगी, अगर कोई कॉर्ड सर्कमफेरेंस पर जो एंगल बनाती है, सेंटर पर उसका डबल बनाती है, तो सेंटर पर कितना बनाएगी वो? 60 डिग्री। अब देखो ये दोनों क्या है? रेडियस है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इनके वाले ये वाले एंगल भी बराबर होंगे। अब तो ये है तो एंगल हो गया 60, तो ये दोनों एंगल भी कितने होंगे? 60 डिग्री 60 डिग्री। ये तो क्या बन गया? एक समबाहु त्रिभुज बन गया मेरे पास में, है ना? जिसकी सारी साइड बराबर होती है वो बन गया। अब मुझे निकालना है इसका एल्टीट्यूड, तो इसका एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में? √3/2 इंटू क्या? साइड, इसके इक्वल होता है। तो एक साइड अगर 12 सेंटीमीटर तो ये साइड भी 12, ये साइड भी 12। ठीक है, तो ये मैं निकालती हूँ तो कितना आएगा? √3/2 इंटू साइड कितनी है? 12, तो 2 छिक्के 12 यानी कितना आएगा? 6√3। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 60 डिग्री। मतलब एक ये मेरे पास में सर्कल हो गया, इसकी कोई कॉर्ड हो गई जहाँ पर ये सेंटर पर एंगल बना रही है कितना? 60 डिग्री बना रही है। तो मुझे ये वाला एरिया बता दो कितना होगा। अब ये वाला एरिया निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इसका एरिया पूरे का पता होना चाहिए, और उसमें से मैं क्या करूँगी, ये जो हमारे पास में एक एंगल बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है, इसका एरिया मैं माइनस कर दूँगी। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। तो इसका एरिया क्या होगा? जब भी हमारे पास एंगल 60 डिग्री पर मैं बताऊँ, देखो पाई आर स्क्वायर कब बनता है सर्कल में? जब 360 डिग्री का एंगल बनाना हो। अब मुझे एरिया बताना है 60 डिग्री पर कितना होगा, तो 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, जिसने पर होता है उससे डिवाइड, और जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दी। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर स्क्वायर, पाई तो ऑप्शन में है तो इसलिए हम चेंज भी नहीं कर रहे। आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी कितना आएगा? 32 पाई बटे 3 आ गया। ठीक है, अब इसका एरिया निकाल लो। इसका कितना होता है हमारे पास में? ये जो हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, इसका होता है √3/4 ए स्क्वायर के इक्वल होता है। भाई अभी पर वारंटी नहीं है ना कि ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्या पता ये तो दोनों इक्वल हैं, क्या ये इक्वल है? ये नहीं पता। तो इसका भी एक जब एंगल हमारा 60 डिग्री बन रहा हो, तो 60 डिग्री या फिर थीटा एंगल बन रहा हो, तो उसका एरिया क्या होता है? 1/2 ए बी इंटू क्या? थीटा होता है। ये भी हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 ए बी मतलब आर स्क्वायर इंटू थीटा मतलब 60 डिग्री, तो वन सॉरी थीटा नहीं साइन थीटा होता है, साइन थीटा यानी साइन 60 होगा। ठीक है, तो 1/2 आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यानी कितना आएगा मेरे पास में? 16√3। तो कितना हो जाएगा मेरे पास में? 32 पाई/3 माइनस 16√3। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला मेरा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।